आज हम स्टडी करेंगे आर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 जो है, इसकी हम प्रिपरेशन की बात करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। आर्थोफॉस्फोरिक एसिड ये जो है ट्रांसपेरेंट, डिलिक्विसेंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसको हम लिख सकते हैं ट्रांसपेरेंट, PARENT, ट्रांसपेरेंट, डिलिक्विसेंट, DELIQUESCENT, डिलिक्विसेंट सॉलिड। और ये जो है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है जी, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 42 डिग्री सेंटीग्रेड, 42 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द कलरलेस सिरपी जो लिक्विड होते हैं उनसे, और ये इट इज़ वेरी सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल, और हम कहते हैं वेरी सॉल्युबल इन वाटर। और इसके बाद हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग फास्फोरस पेंटाक्साइड P2O5 इनटू हॉट वाटर। अगर हम इसको हॉट वाटर में जो है डिज़ोल्व करें, H2O और मैं यहाँ पे लिख लूँगा हॉट, इसमें अगर हम इसको डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, H3PO4। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ H3PO4 आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, मैं यहाँ पे 3 लिख लूँगा और यहाँ पे 2 लिख लूँगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह से हम रेड फास्फोरस जो कि एक और एलोट्रॉपिक फॉर्म है फास्फोरस की, उसको अगर हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं, मैं यहाँ लिखूँगा फास्फोरस प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी जी प्रोडक्ट H3PO4। हमारे पास क्या आ जाएगी, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट आ जाएगी, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस वाटर H2O। इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 5 लगा देंगे। इसी तरह से हम नाइट्रिक एसिड के साथ यहाँ पे 5 लगा देंगे और ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है। कि हमारे पास किस तरह से प्रिपेयर हुआ जी आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, कि जब हमने नाइट्रिक एसिड को रेड फास्फोरस के साथ ट्रीट किया और नाइट्रिक एसिड इस केस में हमने कंसनट्रेटेड लिया जी, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो हमारे पास जो है वो आर्थोफॉस्फोरिक एसिड आ गया। इसी तरह से PCl5, ठीक है जी, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो हमारे पास आर्थोफॉस्फोरिक एसिड आ जाता है, यानी H2O, और इस केस में हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आ जाएगी कि H3PO4 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 5 मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे 4 में लिख लूँगा और इस तरह से ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो जाती है कि हमारे पास आर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो है वो प्रिपेयर हो गया। इसी तरह से अगर हम जो है क्या करें, लार्ज स्केल पे इसको प्रिपेयर करना चाहें तो किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, हम कैल्शियम फास्फेट को यूज़ कर सकते हैं। अगर कैल्शियम फास्फेट जो है PO4, कैल्शियम फास्फेट PO4, और फास्फेट पे -3 चार्ज होगा और कैल्शियम पे +2, तो ये जो -3 है, ये जो 3 है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और 2 जो है वो यहाँ आ जाएगा, यानी वैलेंसीज आपस में क्रॉस हो जाएंगी, तो इसको हम कहते हैं कैल्शियम फास्फेट। इसका हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ जी, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4। हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगी जब हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी जी इनसॉल्युबल कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस H3PO4, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी। और यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे, यहाँ पे 3 और इसी तरह से यहाँ पे भी 3, इक्वेशन जो है यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी। और यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट जो है ये इनसॉल्युबल है तो इसको हम फिल्टर ऑफ कर देंगे और रिमेनिंग सॉल्यूशन जो बच जाएगा हम उसको कंसनट्रेट करेंगे और हमारे पास क्रिस्टल आ जाएंगे आर्थोफॉस्फोरिक एसिड के। इसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे और हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आर्थोफॉस्फोरिक एसिड है ये वीक ट्राइप्रोटिक एसिड है। मैं इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ कि ये फास्फोरस है, डबल
बॉन्ड ऑक्सीजन, इसी तरह से ये यहाँ पे एक और ऑक्सीजन के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे होगा जी हाइड्रोजन, इसी तरह से एक और ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पे होगा जी हाइड्रोजन H, और इसी तरह से एक और बॉन्ड यहाँ पे बना होगा ऑक्सीजन, और फिर जो है यहाँ पे हाइड्रोजन H3PO4, ये इसका जो है स्ट्रक्चर आ जाता है। तीन जो ऑक्सीजन है उनके साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं, और तीनों के तीनों जो है वो आयोनाइजेबल हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है जी, ट्राइप्रोटिक एसिड है। ट्राइप्रोटिक एसिड है, 3 प्रोटॉन जो है ये दे सकता है, और इसको हम कहते हैं कि ये वीक ट्राइप्रोटिक एसिड है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम इसको हीट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी। अगर हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं जी, हीट करते हैं, और कितना हीट करते हैं ये मैं यहाँ पे लिख लूँगा, यहाँ पे स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं। ये हमारे पास आ गया जी फास्फोरिक एसिड, ऑर्थोफास्फोरिक एसिड। हम इसको 240 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं। 240 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास पायरोफास्फोरिक एसिड आ जाएगा, और इसमें से वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा H2O, ठीक है। और पायरोफास्फोरिक एसिड क्या है जी, H4P2O7, इसको हम कहते हैं पायरोफास्फोरिक एसिड, पायरोफास्फोरिक एसिड। और फर्दर हम क्या करेंगे, जब हम इसको मज़ीद हीट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसको 316 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे, यानी -H2O, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड आ जाएगा, यानी HPO3, और यहाँ पे मैं 2 लिख लूँगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। -H2O मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इसको हम कहते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और मैं यहाँ पे लिख लूँगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और मेटा में यहाँ पे लिख लूँगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की हमने बात की, और हमने इसकी प्रिपरेशन की बात की कि हम इसको किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं।